जय झूलेलाल सर। जय झूलेलाल। बाय द वे मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा है, तुमने एमए सिंधी से किया है ना, पर आप लोग तो पाकिस्तान से हो ना, सिंध पाकिस्तान में है, और आप बोली भी वहीं की बोलते हो। माफ कीजिएगा सर, हम पाकिस्तान से नहीं अविभाजित भारत से, पर बदकिस्मती से हमारा सिंध राजनीतिक बंटवारे में पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया। हम वो सताए हुए हिंदू हैं जो अपनी बहू बेटी और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जमीन जायदादों को छोड़कर आए हैं। 1947 के बंटवारे में भारत सरकार द्वारा दी गई जमीनों को नहीं लेकर बारिशों में भीगकर रिफ्यूजी टेंटों में रहकर आज विश्व की 6th सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी बन गए हम। भारतीय उपमहाद्वीपों में व्यापार करने वाले व्यापारियों में 30% लोग सिंधी कम्युनिटी से हैं। हमारा राष्ट्रगान पंजाब सिंध गुजरात मराठा सिंध के नाम से सुशोभित है, पर आपको लगता है सिंध पाकिस्तान का है? हमारे भारत का नाम सिंधु नदी से प्रेरित है। सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर, जिससे इंडिया नाम वर्णित हुआ, और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से सिंधु घाटी की सभ्यता। हाँ सर, आपकी नजर में सिंधी जरूर कंजूस होते होंगे, पर कोई भी छोटे से छोटा काम हो मेहनत करके ही खाते हैं। पर आपने कभी सिंधी लोगों को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। आपने हमारे देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में सुना ही होगा, वो भी सिंधी थे। सबसे ऊपर हमारे भगवान श्री झूलेलाल, जो 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक वरुण देव के अवतार है, जिन्होंने हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सिंध की धरती पर अवतार लिया। सर मुझे माफ कर देना, मैंने अगर कुछ ज्यादा कह दिया हो तो। अरे रुको,